Hello kids, take out your textbook, Standard 2, Hindi. Open this book, this page. किया ओपन? खोली बुक। चुलबुली दुनिया, ये दुनिया कैसी है? चुलबुली है, हर जगह पे अलग अलग है। हमें सब जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं सब जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग हमें मिलता है। जैसे घर पे कुछ अलग है, गार्डन में जाए तो वहाँ कुछ अलग है, हम अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग है, कहीं और घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग है। हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग हमें दिखने को मिलता है। हमें सब अलग अलग सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पे घूमने जाए, वो बहुत ही अच्छी जगह पे अच्छी जगह है, वहाँ पे हम जाएंगे। हम अपने मम्मी पापा को भी बोलते हैं वो वहाँ पे वो वाला गार्डन है वो बहुत अच्छा है, ये वाला गार्डन उससे भी अच्छा है, वहाँ पे हम घूमने गए थे वो भी अच्छा था। ऐसे हम अलग अलग जगह पे हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप हमें लेके जाओ, ऐसा बोलते हैं ना। दिख रहा है आपको चित्र? यहाँ पे क्या है? बोलिए मेरे साथ। बादल है, सूर्य है, धूप पड़ रही है सब बच्चे पे, दिख रहा है। मोर है, पेड़ पौधे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है। ये बच्ची है जो वो खरगोश पकड़ रही है ना, उसके पीछे भाग रही है। खरगोश आगे, बच्ची पीछे, वो खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसे अच्छा लगता है खरगोश से खेलना, है ना। खरगोश कैसा है? सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का। हर फूल अलग अलग कलर के होते हैं, है ना। ये वाली बच्ची है वो पतंग उड़ाने में इन लड़कों की मदद कर रही है। ये वाला लड़का पतंग उड़ा रहा है, ये वाला उसके पीछे फिरकी पकड़ के खड़ा है ताकि वो कहीं चला ना जाए, डोरी कहीं, रस्सी कहीं इधर उधर हो ना जाए, इसलिए, है ना। कितना हरा भरा है सब कुछ, धूप खिली हुई है, सब बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये। हम भी अगर बाहर जाएं खेलने के लिए तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम अलग अलग जगह पे खेलते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग खेल खेलते हैं। कभी छुपा छुपी, कभी दौड़ा दौड़ी, है ना। टर्न पेज। हमारा पहला चैप्टर कविता है। क्या है? कविता। किसके बारे में है? कौन सिखाता? कौन सिखाता है सब कुछ? हमें कौन सिखाता है? हमारे मम्मी पापा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहीं बाहर आए जाए तो हमें बिहेव कैसे करना है, हमें कैसे अपना व्यवहार सबसे रखना है, ये हमें कौन सिखाता है? हमारे मम्मी पापा। लेकिन जो पशु है, जानवर है, पक्षी है, उसे ये सब कौन सिखाता है? उसके मम्मी पापा तो होते ही है लेकिन वो बोल तो सकते नहीं, तो कैसे सिखाते हैं? उसके बारे में है ये, है ना। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? हमें बोलना हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं कि ऐसे बोलो, क फिर ख फिर ग, फिर उससे उस अक्षर से हमें शब्द सीखने को मिलते हैं, वैसे हम सीखते हैं। तो इन्हें चींची करना कौन सिखाता है? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? हमें जब चलना होता है तो हमारे मम्मी पापा हमारी उंगली पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे पशु पक्षियों को तो उंगली होती नहीं है, तो वो कैसे चलना फिरना सिखाएंगे? फुदक फुदक के कैसे चलना है उनको कौन बताएगा, कैसे सिखाएगा? कौन सिखाता फुट से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कैसे उड़ना है, कैसे अपना खाना खाना है, अपना दाना कैसे चुगना है, उसे कौन सिखाता है? हमें कैसे खाना है, हाथ से लेके हम अपने मुंह तक निवाला लेके जाते हैं, तो हमें ये कौन सिखाता है? हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं कि ऐसे लेना है और फिर ऐसे मुंह में रखना है। लेकिन इन्हें पंछियों को कौन सिखाता है? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? हमारा घर तो आदमी लोग बना देते हैं, ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, इसे हमारा घर तो बन जाता है, लेकिन इनका तो ये घोंसला ये खुद ही बनाते हैं, तिनके ला ला कर। दिख रहा है आपको यहाँ पे चित्र में? तो ऐसे तिनके लाकर, ये तिनके लाने हैं, कैसे लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, कैसे घोंसला बनाना है, ये कौन सिखाता है? सब
कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे बड़ा करना है, ये सब कौन सिखाता है? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता है उनको? ये सब कौन सिखाता है? माँ का प्यार कैसे देना है, उनका दुलार कैसे देना है, उस बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, ये चिड़िया मम्मी को कैसे पता चलेगा? ये सब कौन सिखाता है उसको? कुदरत का यह खेल कौन सिखाता है? कुदरत, प्रकृति, भगवान ये सिखाते हैं। वही हम सबको सब कुछ देती, हमें सब देता है, कुदरत देता है सब कुछ, हमें भगवान देता है। धूप, छाँव, बारिश की वजह से पानी, है ना, ये सब हमें भगवान देते हैं, कुदरत देता है। किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती, वो हमसे कुछ लेती नहीं है कि इतने पैसे धूप के हुए, इतने पैसे छाँव के हुए, या फिर पानी की जगह पे मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसा कुछ हमसे लेती नहीं है कुदरत। भगवान हमसे कुछ लेता नहीं है, बस हमको सब देता ही देता है। भगवान हमसे प्यार करते हैं इसलिए हमें सब देते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं तो हम मांगे या ना मांगे फिर भी हमें अच्छा खाने पीने को देते हैं, अच्छे कपड़े पहनने को देते हैं, अच्छी स्कूल में अच्छी पढ़ाई करने को देते हैं। हमारे लिए चॉकलेट, खाना, ये सब आइसक्रीम जो भी हमें पसंद है वो हमारे लिए लेके आते हैं। बदले में हमसे कुछ मांगते हैं? नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, है ना। इसी तरह कुदरत भी हम सब से प्यार करती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हम इंसान, हम सब से कुदरत प्यार करती है, इसलिए हमें सब देती है, लेकिन बदले में कुछ लेती नहीं है। हम सब उसके अंश की, जैसे तरु, पशु पक्षी सारे, ये पेड़ पौधे, हम इंसान, पशु पक्षी, हम उसके अंश है, हम उनका भाग है, हम कुदरत का ही एक भाग है। अंश मीन्स भाग, उसका हिस्सा है हम सब उसके वंशज। जैसे सूरज चांद सितारे, जैसे सूरज चंदा सितारे सब कुदरत का ही वंशज है, वैसे ही हम भी उसके वंशज है, हम भी कुदरत का एक भाग है। जैसे आपको इस चित्र में दिखता है, सूर्य है, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर पंछियाँ रहते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, उनके बच्चों को खाना कैसे देना है, उन्हें कैसे उड़ना सिखाना है, ये सब ये मम्मी पंछी करती है, मम्मी चिड़िया करती है। ये सब उसे कौन सिखाता है? कुदरत, भगवान सिखाते हैं सब कुछ, है ना। देखिए उसकी चोंच में तिनका है, वो ऐसे तिनके ला ला कर उसका घोंसला बनाती है ना। समझ में आया आपको ये किस बारे में है? हाँ, ये कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। फिर सामने के पेज पे आइए, हम यहाँ पे कुछ नए शब्द आए थे, वो क्या थे? तो दुलार करना मीन्स प्यार करना। हमारी मम्मी हमसे दुलार करती है, हमसे प्यार करती है। चौकसी करना मतलब ध्यान रखना, हमारी मम्मी हमारी चौकसी करती है, हमारा ध्यान रखती है कि कहीं हम खेलते खेलते गिर ना जाए, हमें कुछ लग ना जाए, वैसे चौकसी करना मतलब ध्यान रखना। कुदरत, कुदरत मीन्स प्रकृति, भगवान का हिस्सा, भाग, अंश, अंश मीन्स भाग, हिस्सा। तरु मतलब पेड़, वंशज मतलब वंश में उत्पन्न, हमारे वंश में जो उत्पन्न होता है वो। जैसे हमारे दादा के वंशज है हमारे पापा के वंशज है हम, वैसे वंशज। अभी अभ्यास, हमने क्या सीखा वो। यह कविता किसके बारे में है? किसके बारे में थी यह कविता? कुदरत के बारे में, प्रकृति के प्रेम के बारे में, जो हमें निस्वार्थ भाव से सब देती है। चिड़िया कैसे चलती है? कैसे चलती है चिड़िया? फुदक फुदक कर। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया दाने खाती है, चुग कर दाने खाती है ना। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तो चिड़िया अपना घोंसला तिनके से बनाती है। चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया चींची चींची बोलती है। फिर ये कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कौन सिखाता है चिड़ियों? यहाँ पे पहली लाइन है, कौन सिखाता है चिड़ियों। फिर आगे से हमें सब खुद से फिल करना है। कहाँ तक? घोंसले बनाना, यहाँ चौथी लाइन तक। ये पहली 4 लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी है।
पेज टर्न कीजिए। यहाँ पे क्या है, नीचे दिए समान तुक वाले शब्दों को सही जगह पर लिखिए। एक जैसे जो शब्द होते हैं उसे लाइन में लिखना है। जैसे कौन, मौन। यहाँ पे पहले क्या है, कौन, तो कौन लिखा, तो कौन के जैसा दूसरा शब्द कौन सा है, खाना, चांद, लालन, खेल, नाना, मेल, मौन, मांद, पालन। क्या है, मौन, कौन, मौन। वैसे ही दूसरा खाना, तो खाना उसके जैसा क्या है, नाना, तो आपको यहाँ पे लिखना है खाना, नाना। फिर चांद, चांद, चांद के जैसा क्या है, मांद, तो यहाँ पे चांद, मांद। फिर लालन, तो लालन, तो लालन के जैसा दूसरा क्या है, पालन, तो यहाँ पे लिखना है पालन। फिर खेल, तो यहाँ पे लिखना है खेल, खेल के जैसा क्या है, मेल, तो लिखना है मेल। फिर क्या है, नाना, तो वो आ गया, मेल आ गया, मौन आ गया, मांद आ गया, पालन आ गया। ऐसे आपको लिखना है, कौन, मौन, खाना, नाना, चांद, मांद, लालन, पालन, खेल, मेल। अब नीचे चित्र को पक्षियों की बोली से रेखा खींचकर मिलाइए। ये क्या है, मुर्गी। वो कैसे बोलता है, कुकड़ुक्कू, कुकड़ुक्कू, तो उसे यहाँ पे जोड़ना है। दिख रहा है आपको ऐसे जोड़ा हुआ, वैसे आपको दूसरा जोड़ना है। फिर क्या है, तोता, तोता कैसे बोलता है, टें 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 टें, तो आपको तोते से टेंटे तक जोड़ना है। फिर क्या है, कोयल, कोयल कैसे बोलती है, कुहू, कुहू, तो यहाँ पे कुहू कुहू पे जोड़ना है। फिर क्या है, चिड़िया, चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची ची, तो वहाँ पे जोड़ना है। फिर क्या है, कौवा, कौवा कैसे बोलता है, काऊ काऊ काऊ, तो आपको काऊ पे जोड़ना है। फिर सामने के पेज पे सोच समझ की बात समझ के लिखना है। कौन कैसे चलता है, चित्र देखकर सही उत्तर चुनिए। ये क्या है, कछुआ, कछुआ कैसे चलता है, एकदम दौड़ता है, चौकड़ी भरता है, या धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे पे आपको टिक करना है। फिर क्या है, हिरन, हिरन कैसे चलता है, ऐसे रेंग कर चलता है या जैसे चौकड़ी मारकर, तो चौकड़ी मारकर, तो चौकड़ी भरकर लिखा है वहाँ पे आपको टिक करना है। फिर क्या है, तेंदुआ, तेंदुआ कैसे चलता है, छलांग लगाता है कि धीरे धीरे चलता है, छलांग लगाता है, तो यहाँ पे छलांग पे आपको टिक करना है। फिर क्या है, चिड़िया, चिड़िया कैसे चलती है, रेंग कर चलती है या फुदक फुदक कर, तो फुदक फुदक कर, तो फुदक फुदक पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे क्या है, कुछ करने की बात, आपको कुछ करना है, तो अ से अह तक यहाँ पे लिखा है सब, अ आ ई उ रू ए ओ औ अह, है ना, आपको आता है ना स्वर, तो वो सब आपको बिंदुओं को जोड़कर चिड़िया का चित्र पूरा करना है और रंग भरना है। ये ऐसे जोड़कर आपको चिड़िया का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ठीक है, आया समझ में, किसके बारे में थी ये कविता, कुदरत के बारे में, जो हमसे प्यार करती है, हमें प्यार से सब कुछ देती है और बदले में कुछ लेती नहीं है। आ गया समझ में, ठीक है, थैंक यू।